नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं सदफ खान। आइए देखते हैं आज की खबरें। नीमच के कोविड स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वॉरियर के बुरे हालात को लेकर उपचुनाव के बीच सरकार पर आक्रोश दिखाते हुए अपनी मांगे रखी हैं। नीमच के कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं 31 अक्टूबर को खत्म करने के आदेश लागू हो चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में नाराजगी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के मुखिया जब मंदसौर जिले के चंदवासा में चुनावी प्रचार का दौरा करने आए तो उनसे मिलने कोविड स्वास्थ्य कर्मी की भीड़ भी उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया है कि नीमच में इनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। इनका कहना है कि अधिकांश कोविड स्वास्थ्य कर्मी खुद भी पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं जारी रखी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमारे साथ कई बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों ने भी दुर्व्यवहार किया है, लेकिन हमारी सेवाओं में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अब हमारी सेवाएं बंद कर दी जा रही हैं और वैसे भी दिवाली आने वाली है, जिसमें हमारे खर्च भी बढ़ जाएंगे। हमारा काम खत्म कर सेवाएं समाप्ति के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया है कि इनकी मांग है कि इन्हें संविदा में लिया जाए या नियमितीकरण किया जाए। साथ ही स्टाफ नर्स पिंकी का कहना है कि लंबे समय से ये लोग आवेदन पे आवेदन दे रहे थे, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इनकी बातों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहीं उन्होंने बताया है कि 150 लोग पिछले 7 महीने से कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बिना छुट्टी लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। और आज भी मामा जी ने कहा है कि हम कुछ करेंगे। लगभग पूरा स्टाफ पॉजिटिव हो चुका है। हालात ये है कि स्टाफ और पुलिस की सैंपलिंग तक बंद कर दी गई है। अस्पताल की डॉक्टर श्वेतांगी मित्तल ने जानकारी दी है कि स्टाफ की सैंपलिंग ही बंद करा दी गई है। हमारे घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, जिनकी जान हमारे कारण खतरे में आ जाती है। साथ ही हमें छुट्टी भी नहीं दी जाती है। उसके बाद भी हमने रात दिन काम किया है, 12 घंटे तक की ड्यूटी भी की है। कई बार सीरियस पेशेंट के परिजनों की बदतमीजियां भी सहन की हैं। यहाँ तक कि लोगों ने महिला स्टाफ के साथ हाथापाई भी कर दी, फिर भी हमने काम नहीं बंद किया। अब कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये कहाँ का इंसाफ है। इसलिए अब हम सभी लोगों की मांग है कि हमें संविदा नियुक्ति दी जाए या हमारा नियमितीकरण किया जाए। हम बस आवेदन पे आवेदन देते जा रहे हैं, पर हमारी मांगों का कुछ भी असर नहीं दिख रहा है हम लोगों को। हम लोग 150 लोग, हाँ 150 लोग 7 महीने से लगातार काम करे, वो बिना छुट्टी के काम किया हमने। हम सभी लोग कोविड स्वास्थ्य संगठन से हैं, जिसमें 3 माह के लिए जब कोरोना मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था तो सभी लोगों को रखा गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में निरंतर कोरोना के केस अभी तक बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में जहां कोविड में जितने लोग रखे गए हैं उनकी सेवाओं में वृद्धि की गई है, लेकिन नीमच जिले में सभी को 31 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश में कोविड समाप्त हो गया है? बिहार के वैशाली अंतर्गत पातेपुर विधानसभा में आज ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रेट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के उद्घाटन में भाजपा प्रत्याशी देवलाल राम और सरोलसपा के नेता राजकुमार सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिले के गारोट तहसील अंतर्गत ग्राम कोटना में 5 साल पुराने कल्प वृक्ष के पास 41,000 दीप जलाए गए हैं। गारोट तहसील के गांव कोटता बुजुर्ग में 500 साल पुराने प्राचीन 2 जोड़ों से कल्प वृक्ष का पेड़ है, जहां माना जाता है कि यहां पर जो भी सच्चे मन से मान्यता मांगता है उसे उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कल्प वृक्ष में देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए संत मधुसूदन महाराज के सानिध्य में कल शाम 7 बजे यहाँ पर 41,000 दीपक एक साथ एक ही समय पर प्रज्वलित किए गए हैं। पास में ही शिव पार्वती मूर्ति की स्थापना शास्त्री द्वारा की गई है। मूर्ति स्थापना के समय हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कालिदास महाराज एवं साध्वी वर्षा नागर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में संत मधुसूदन शास्त्री ने बताया है कि इंदौर में
30 दिसंबर को पृथ्वी पर्वत पर 16 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में भी बहुत जल्द भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हुए दिखेगा। भारत व पाकिस्तान सरकार से अनुमति लेकर दीपक प्रज्वलित करे जाएंगे और इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों को भारत से पाकिस्तान ले जाया जाएगा। 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे और ना ये हमारे लिए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ और ये इतिहास में फर्स्ट बार हमारे गांव में मतलब ऐसा, हमें ना बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। वर्षों पुराने 2 कल्पवृक्ष जोड़े से हैं, उनका संवर्धन करने के लिए और प्रकृति को बचाने के संदेश के उद्देश्य को लेकर के 51,000 दीपक लगा के लोगों को ये संकल्प दिलाया कि वो निरंतर प्रकृति की रक्षा करें और प्रकृति को बचाने का काम करें। इससे पहले आपने दुर्गागढ़ी माता जी में दीप प्रज्वलित करे थे। चूँकि राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए और हिंदुत्व की एकता के लिए और लोगों में राष्ट्रभाव जगाने के लिए माँ दूधाखेड़ी के धाम में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, राष्ट्र धर्म सम्मेलन, जिसमें पूरे भारत के संतों ने आकर के उस कार्यक्रम को संबोधित किया और वाकई में हमने देखा कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जागृत हुआ इस क्षेत्र के। खबरों के अंत में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद नगर निगम दीपावली से पहले जिला गाजियाबाद को अंधेरा मुक्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम ने शहर के अंदर सभी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के कार्य का अभियान शुरू कर दिया है। गाजियाबाद नगर निगम ने अभियान के तहत अभी तक शहर की 60 वार्डों में कार्य पूरा कर चुका है। वहीं नगर निगम का कहना है कि बाकी के बचे हुए वार्ड भी दीपावली से पहले कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गाजियाबाद शहर को गड्ढा मुक्त करने का कार्य तेजी से चल रहा है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तावन ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट ठीक होने से सड़क हादसों में भी गिरावट आएगी। खराब होती है तो उनको भी अटेंड हम लोग टाइमली करेंगे। तो मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक हम लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं और अगले 1 वीक में दिवाली से काफ़ी पहले हम लोग अपने शहर की जो सभी लाइटें हैं उनको हम ठीक कर लेंगे। और काफ़ी सारे हमारे पार्षदगणों ने मुझे लिख के भी दिया है कि उनकी यहाँ की लाइटें जो हैं ठीक हो गई हैं। तो करीबन हम लोगों ने 60 वार्ड जो है सैचुरेट कर लिए हैं और भी जो वार्ड बचे हुए हैं उनको भी हम लोग अगले एक सप्ताह में पूरा कर लेंगे। और उसके फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।